Hello my students, how are you all? I hope you all are better and very absolutely very good with your family. My students, after a long time we will start education. I am Kamlesh Sharma, your English teacher. My students, today we will start English grammar lesson number 1. Lesson number 1 in English grammar. The name is, chapter name है हमारे पास में वर्ड फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज। ये हमारे पास चैप्टर का नेम है, आप देख रहे होंगे वर्ड फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज। वर्ड फ्रेज और क्या होते हैं सेंटेंस। तो देखिए तीनों को हमें सीरीज बाय सीरीज समझना होगा। क्या समझना है, देखिए सबसे पहली चीज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं मेरे बच्चों, A B C D, ये लेटर्स होते हैं। तो अगर इन वर्ड्स इन ग्रुप ऑफ लेटर्स को अगर हम एक साथ किसी के साथ खड़ा कर देते हैं, मीन्स उनको मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। लेकिन वर्ड की थोड़ी सी एक माइनस पॉइंट क्या है कि एक्सप्रेस सम मीनिंग, कि थोड़ा बहुत मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं। वहीं पर अ मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन, एक मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन होता है। जम्बल्ड लेटर्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको मिला करके अगर हम मीनिंग बनाना चाहें तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जम्बल्ड लेटर्स जो होते हैं उनका मीनिंग नहीं बनता है मेरे बच्चों। तो अब देखिए आपको क्या समझना है, जब लेटर्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में मिला करके हम कोई चीज़ मीनिंगफुल एक वर्ड बना देते हैं तो वो वर्ड होता है। लेकिन आगे देखिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के बारे में समझना होगा। सेंटेंस जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड कन्वेज कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। देखिए सेंटेंस अलग चीज़ है, वर्ड अलग चीज़ है। वर्ड में आपको लेटर्स को एक साथ मिलाना होता है, जबकि सेंटेंस में आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर मैं समझाऊँ तो ये है बहुत सारे वर्ड्स, और कन्वे एन आइडिया। सेंटेंस जो है एक आइडिया को बताता है हमें, और इसका अपने एक सब्जेक्ट होता है, अपनी एक वर्ब होती है, ठीक है। वहीं पर मैं आगे देखता हूँ, आगे मैं लेकर जाता हूँ आपके पास में फ्रेज। जैसा कि चैप्टर का नाम था, चैप्टर का नाम क्या है, वर्ड सेंटेंस एंड फ्रेज। अब देखिए फ्रेज जो है वो क्या होता है, वर्ड दैट कन्वे अ पार्शियल सेंस। पार्शियल सेंस का मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं देता मेरे बच्चों। देखिए वर्ड्स दैट कन्वे अ पार्शियल सेंस, पार्शियल सेंस मतलब थोड़ा बहुत मीनिंग उसमें होता है, फ्रेज होता है। एंड ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सम सेंस, पूरा सेंस नहीं होता है इसमें। जबकि देखिए सेंटेंस में कंप्लीट आइडिया होता है, लेकिन फ्रेज में सम सेंस होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, देखिए सम सेंस क्या होता है, रिपीट कर रहा हूँ, सम सेंस। पार्शियल सेंस थोड़ा बहुत मीनिंग होता है। क्या होता है, थोड़ा बहुत मीनिंग होता है। अब हम कुछ वर्ड्स को, कुछ पिक्चर्स को देख पा रहे होंगे। अगर इन वर्ड्स को हम प्रॉपर ऑर्डर में देखेंगे तो ये एक प्रॉपर वर्ड होगा। देखिए LLAB, तो ये क्या है, जम्बल, ये क्या है, जम्बल लेटर्स हैं। तो इसको हम प्रॉपर ऑर्डर में बनाएंगे तो ये बॉल बन जाएगा। SUTOL, तो ये प्रॉपर ऑर्डर में जाएगा तो ये लोटस बन जाएगा। OX जो है उसका अगर जम्बल लेटर लेते हैं तो XO होगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है इसका कोई मीनिंग। अब देखिए इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये जम्बल लेटर है। तो ऑक्स का हमने प्रॉपर मीनिंग ले लिया। अब देखिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, ARC, जबकि हमें पता है ये कार है, तो ये जम्बल लेटर है, इसका कोई मीनिंग नहीं। तो इस तरह से हमें क्या समझना है, वर्ड्स जब प्रॉपर लेटर में आते हैं तो वो एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। बी पार्ट को हम देखते हैं मेरे बच्चों। फ्रेजेस आर मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। फ्रेजेस जो होते हैं एक या दो शब्दों से या उनसे ज़्यादा शब्दों के बने हुए होते हैं। क्लियर समझना, फ्रेजेस जो होते हैं 1, 2 या 3 इन वर्ड्स के मिलकर बनते हैं। एंड दे डोंट हैव सब्जेक्ट वर्ब एंड इनकम्प्लीट मीनिंग होता है इनका। क्लियर समझना कि फ्रेजेस जो होते हैं उनका कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो उसमें राम नहीं मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा और इनकम्प्लीट मीनिंग होगा उसमें। तो अब हमें करना क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें ये बताना है कि जो वर्ड है उस पर हमें क्या लिखना है, W लिखना है। क्या लिखना है, W। और जो फ्रेज है उसके बॉक्स में यानी सर्कल में हमें क्या लिखना है, P लिखना है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक पिक्चर दिख रही है, बस। तो बस क्या है, बस है वर्ड, तो इसलिए मैंने इसमें क्या लिख दिया, W। इन द बस, तो इन द बस क्या है, एक या दो से ज़्यादा जो वर्ड होते हैं तो वो फ्रेज होता है, तो मैंने इसमें लिख दिया P, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन द केज, तो ये P बन गया, और केज है वो W है, ठीक है, क्योंकि एक वर्ड है CAZE, 4 लेटर से मिलकर बना है। कितने लेटर्स, 4। कितने लेटर्स, 4 लेटर से मिला तो ये वर्ड बन गया। क्लियर समझ में आ रहा है मेरे बच्चों। मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, बहुत सारे लेटर्स को मिला करके बनाया गया तो ये वर्ड बन गया।
और इन द मॉर्निंग 1 2 3 कितने वर्ड हो गया 1 2 3 तो कितने हो गए 3 तो ये फ्रेज हो गया। ऑन द टेबल तो ऑन द टेबल में 1 वर्ड 2 और ये 3 तो कितना हो गया 3। टेबल W तो वर्ड हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। अगर वर्ड कॉर्नर, देखिए कॉर्नर जो है कॉर्नर है तो ये बहुत सारे लेटर्स को मिला है तो ये W हो गया। कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट तो ये हो गया P। ठीक है, अंडर द ट्री तो अंडर द ट्री में ये बहुत सारे वर्ड्स हैं तो ये फ्रेज हो गया। ट्री जो है बहुत सारे लेटर्स को मिलाकर बनाया गया तो ये हो गया W। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? देखिए बहुत ईजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इससे आगे हमें क्या समझना है, इससे आगे हमें समझना है कि फ्रेजेस 3 टाइप्स की होती हैं। कितनी टाइप्स की? 3 टाइप्स की। फ्रेजेस 3 टाइप्स की होती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज में जिसमें नाउन दिखेगा नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एडजेक्टिव फ्रेज में वो नाउन को डिफाइन करेगा। क्या करेगा? डिफाइन करेगा। और एडवर्बियल फ्रेज में क्या होगा? वो वर्ब को डिफाइन करेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। मदर गेव मी ए पीस ऑफ केक तो ये क्या है? ये है फंक्शन एज ए नाउन। फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस हैं जिनके फंक्शन एज ए नाउन। क्लियर, मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ कि सम फ्रेजेस एज नाउन, तो ये हो गया फ्रेजेस एज नाउन। तो मैं देखिए इसमें आपको क्लियरली समझा देता हूँ आगे। मदर गेव मी ए पीस ऑफ केक तो ये हो गया मदर गेव मी पीस ऑफ केक। तो ये पीस ऑफ केक जो रेड में है ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज। पीस ऑफ केक का मतलब हो गया इसमें नाउन है। क्लियर। 2 ब्यूटीफुल पिजन्स आर इन द केज तो 2 ब्यूटीफुल पिजन्स, तो पिजन्स क्या हो गए? नाउन। लेकिन ये 1 2 3 देखिए फ्रेज क्या होता है? एक से ज़्यादा वर्ड को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं मेरे बच्चों। एक दो मोर देन 2 वर्ड्स आर फ्रेजेस। तो 2 ब्यूटीफुल पिजन्स तो ये 3 वर्ड्स हो गए तो फ्रेज। पीस ऑफ केक मोर देन, लेकिन उसमें नाउन दिखना चाहिए, नाउन वाली स्पेशलिटी होनी चाहिए। देखिए केक क्या है? थिंग। नेक्स्ट है आर नेक्स्ट नेबर तो ये क्या है? आर नेक्स्ट नेबर क्या हो गया? नेक्स्ट डोर नेबर, ये एक नेम ऑफ पर्सन हो गया। नेक्स्ट डोर नेबर, अगले दरवाजे वाले हमारे पड़ोसी जो हैं इज ए डॉक्टर तो नेबर, ये क्या हो गए? नाउन फ्रेज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इन द अबाउ सेंटेंस अ पीस ऑफ केक, इन द अबाउ सेंटेंस अ पीस ऑफ केक, ब्यूटीफुल पिजन्स, आर नेक्स्ट डोर, आर न्यू कार आर यूज एज नाउन तो ये नाउन फ्रेज हो गए। अब कुछ फ्रेजेस होती है, मैंने बताया आपको एडजेक्टिव फ्रेज भी होगी, कुछ एडवर्बियल फ्रेज भी होगी, लेकिन दे डू वर्क ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव फ्रेज जो होगी वो किसका काम करेगी? एडजेक्टिव फ्रेज काम करेगी एडजेक्टिव का, एडवर्ब वाली फ्रेज काम करेगी एडवर्ब का। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 रुपी नोट, देखिए अगर मैं बोलूँ अ नोट बोलूँ तो ये नाउन है, लेकिन कितने का नोट? 5। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि नोट की स्पेशलिटी बताई तो ये एडजेक्टिव फ्रेज। और फ्रेज मीन्स 1 2 3 4 तो 4 वर्ड हो गया। ठीक है। आउट ऑफ डेट आइडियाज तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आइडियाज तो हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ डेट का मतलब उसकी स्पेशलिटी बता दी। स्पेशलिटी बताने वाले क्या होते हैं? एडजेक्टिव। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको 5th और 6th पे ले आता हूँ। दिवाली फॉल्स ऑन मंडे तो देखिए दिवाली फॉल्स ऑन ये तो ठीक था, लेकिन मंडे आया तो ये मंडे क्या है? वर्ब की स्पेशलिटी बता रहा है। किसकी बता रहा है? वर्ब की। जो वर्ब की स्पेशलिटी बताए वो एडवर्ब कहलाता है। तो मंडे जो है इसमें एडवर्बियल फ्रेज में आ गया। तो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 वर्ड को मिला करके इसमें एडवर्बियल फ्रेज बना दिया। ही वर्क्स इन अ बैंक तो वर्क्स कहाँ काम करता है? बैंक में, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है। फादर गेव मी पीस ऑफ ब्रेड, फादर गेव मी पीस ऑफ ब्रेड तो फादर गेव मी अ पीस ऑफ ब्रेड हो गया, अ पीस ऑफ ब्रेड। तो 1 2 3 4 ये 4 वर्ड किसके हो गए? नाउन फ्रेज के। अ 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट हो गया। तो अ नोट अभी ऊपर पढ़ा था हमने एग्जाम्पल जस्ट, तो 10 हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है। रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो बाकी के एग्जाम्पल हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको होमवर्क में क्या क्या करना है। एडवर्बियल फ्रेज में क्या होगा? दे वर्क इन ए फैक्ट्री तो दे वर्क कहाँ काम करता है? इन अ फैक्ट्री तो ये इन अ फैक्ट्री क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ही डज नॉट गो ऑन संडे तो ही डज नॉट गो ऑन संडे।
ठीक है। तो ये संडे, ऑन संडे, तो ये क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गए। क्लियर। अब देखिए आपको नेक्स्ट मैं बताता हूँ, ये इसी के एग्जाम्पल्स हैं जो हमने पढ़ लिया। एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए सेम, जैसे ये क्वेश्चंस आपको करने हैं होमवर्क में, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपको मैंने नाउन फ्रेज के और दिए हैं, जैसे इस तरह के एग्जाम्पल आपको और दिए हैं मैंने आपको, ये होमवर्क में करने हैं आपको, ठीक है। और भी इस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। देखिए 6th, जो आपको चैप्टर ज़्यादा क्लियर हो पाए, मैंने ऐसा एग्जाम्पल आपको और भी बनाकर हैंडमेड प्रैक्टिस दी है। अब और देखिए 7th में एग्जाम्पल ऑफ एडवर्बियल फ्रेज, इस तरह से। तो अब देखिए आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपको होमवर्क में आपकी नोटबुक, प्यारी सी नोटबुक बनानी है आपको, उस पर अपने होमवर्क को करना है। आपको होमवर्क में क्या क्या करना है आई विल टेल यू, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में 1 2 3 4 ये कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये सी पार्ट जो है ये कंप्लीट कर लीजिए, सी पार्ट जो है ये पूरा ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, और ये जो है ये भी कर लीजिए। क्लियर, ठीक है। और हमारे पास में ऊपर आ जाते हैं, तो ये कंप्लीट शीट आपको पूरी करनी है, पूरी। कितने, कहाँ तक, देखिए कंप्लीट क्वेश्चंस टोटल हैं हमारे इसमें मेरे बच्चों 7 तक हैं। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 7 तक। तो टोटल आपको इसमें करने हैं कितने तक, 7 तक करने हैं, ठीक है। ये 7 तक पूरे कंप्लीट आपको अपनी नोटबुक में चैप्टर के नेम के साथ करने हैं। और ये जब आपका होमवर्क हो जाएगा, देन आई विल सेंड यू MCQs प्रैक्टिस सेट। तो आपको एक MCQs प्रैक्टिस सेट है, वो शीट मिलेगी, दैट यू विल ऑल्सो हैव टू डू इन योर नोटबुक। वो भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों, जो मैं आपको क्लियरली समझाना चाह रहा था। चैप्टर समझ लिया, उसके बाद में हमने प्रैक्टिस की, हैंडमेड प्रैक्टिस है। उसके बाद में एक और प्रैक्टिस शीट MCQs फॉर्मेट में आपको मिलेगी, और आपको रियल में वो अच्छी हैंड राइटिंग में करनी है। ओके मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।